Hello everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. ये वीडियो आ रही है 2 दिन के बाद, और 2 दिन के बाद बहुत सारी उथल पुथल हो रखी है। मतलब जो आप ट्रेंडिंग न्यूज ले लीजिए, ब्लॉगर्स की हरकतें ले लीजिए, हर एक चीज में कुछ ना कुछ ऊटपटांग हुआ ही पड़ा हुआ है। ठीक है, आज मैं फिलहाल बात करूंगी। मैंने एक कम्युनिटी डाली थी प्रेगनेंसी, क्या 3 महीने की प्रेगनेंसी पे ऐसा कुछ खिला पिला के अबॉर्शन किया जा सकता है क्या, तो मैं वो चीज़ के बारे में आपको हिंट दूंगी। प्रूफ भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, मुझे सारी ही सुनी पड़ेंगी, और वो कहीं बीच में है वो वाली इन्फॉर्मेशन, तो वो बचाने के लिए मुझे बहुत 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 सारी रिकॉर्डिंग्स को सुनना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही जल्दी आपको प्रूफ भी दे दूंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करती। दूसरी चीज़, साइक्लोन के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साइक्लोन ने जो बच्चे का एडमिशन कराया है, तो उसमें आप सभी के लिए कुछ जानकारी है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। और तीसरी चीज़, साइक्लोन की मम्मी को किसी ने पीट दिया है डंडे से, और इनके घर में आए दिन तरह तरह की चीज़ें चोरी होती रहती हैं, जैसे घी, लाल कंबल, और बर्तन, और ना जाने क्या क्या, आंटी के सूट। और जब वापस लेने जाती हैं तो डंडे से इनकी हो जाती है पिटाई। तो इन इन सब टॉपिक्स के बारे में आज बात करने वाली अपने इस वीडियो में। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आज एक वीडियो रिएक्ट दीवा पे भी आने वाला है, जो हमारी ट्रेंडिंग बहुत ही बेकार न्यूज़ चल रही है जो मणिपुर से आ रही है उसके ऊपर। तो अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, तो प्लीज़ आप रिएक्ट दीवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे डाली गई हुई जो मेरी कम्युनिटी है उसको बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिएगा। वो मेरी 3 साल पुरानी उस ट्रोलर के लिए मैं डाल रही हूँ, जिसने मेरा, और 3 साल से उसने मुझे परेशान करके रखा है। 3 साल के बाद फाइनली मैंने कुछ कम्युनिटी पोस्ट की है, ताकि उसको फील हो कि कैसा लगता है जब बेवजह आपके पीछे कोई इस तरह से पड़ता है। मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? ओके, तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली आप साइक्लोन के चैनल पर बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं। तो अभी रिसेंट जो इनका चल रहा है बेसिकली, और एक इन्होंने एक दी एंड वाला एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे इन्होंने प्लॉट का गाना बंद कर रही हूँ ऐसा ऐलान किया था। हालांकि वो ऐलान जो है ना, ये इसमें प्लॉट का गाना बिल्कुल पूरी तरह से बंद करना है, लेकिन ये आपको शो करेगी नहीं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इतनी गारंटी के साथ क्यों बोल रही हूँ, जब इसके साथ कुछ सिचुएशन हो जाती है ना बिहाइंड द कैमरा, जो बड़ी ही खतरनाक, बड़ी ही भयंकर होती है, ये उस चीज का इम्पैक्ट अपने वीडियोस में पड़ने नहीं देती। आप लोग को याद होगा जब इसकी मेरे साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, जब इसने मंदिर तोड़ा था, मुझे गाली दी थी और हमने एक्शन लिया था, तब ये कॉल पे तो बहुत मिमिया के बात कर रही थी, लेकिन जब इसने सॉरी का वीडियो बनाया मेरे लिए, तो आपने उस सॉरी के वीडियो में देखा होगा इसने टाइटल किस टाइप का डाला था, और लैंग्वेज इसकी कैसी थी, जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, आई एम सो चिल्ड आउट, इस टाइप का इसका बिहेवियर रहता है अपने व्लॉग्स के अंदर। तो मतलब उस वीडियो को अगर मैं देखती हूँ और इसका दी एंड वाला वीडियो देखती हूँ, तो काफ़ी सिमिलर है। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो एक एक कमेंट करते हो ना यहाँ, उसका इम्पैक्ट बड़ा हो गया है, और जिसके कारण मैं अगर कुछ बोलती हूँ और आप लोग उस पर अग्री करते हो, आप लोग कमेंट करते हो, तो उस चीज़ का भार बहुत बढ़ जाता है। तो उस चीज़ का भार बढ़ा, और हमारी जो एक सब्सक्राइबर हैं, प्लस वो एक लॉयर हैं जिनका नाम है बरखा कांधारी, उन्होंने कंप्लेंट कुछ की हुई थी, आप लोग को ध्यान होगा एक लाइव जिसमें मैंने बताया था, तो उस कंप्लेंट के ऊपर कुछ एक्शन हुआ है, जिस एक्शन के ऊपर हम आपको पूरा डिटेल देंगे जब बरखा के पास टाइम होगा और वो हमारे लाइव में आएगी, तो वो हम बताएंगे आपको पूरा लाइव में। तो लाइव में जुड़ने के लिए भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर ओनली ही लाइव चलाती हूँ मैं। इनको एक्चुअली वार्निंग मिली है बेसिकली कि आप ये प्लॉट 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 जो कर रहे हो, और जो आप, एक मैं आपको हिंट दे रही हूँ क्या हुआ है, डिटेल वो बताएगी। तो आप जो ये प्लॉट प्लॉट कर रहे हो और आपके पास बच्चे के इलाज के लिए पैसा नहीं है, आप बच्चे को खाना नहीं खिलाते हो, बच्चे का अच्छा रख रखाव नहीं है आपके घर में, उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, आपने उसको अभी तक स्कूल में नहीं डाला, ये सारी चीज़ें इनके इनके इनसे बात हुई है। और ये जिसने बात किया है वो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एनजीओ है, ठीक है। और उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर आप अब बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे, बच्चे को जो भी उसकी ज़रूरतें हैं पूरी नहीं करेंगे, तो बच्चा आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला है और किस तरह से इन्होंने सिचुएशन को संभाला है, वो आपको बरखा बता देगी लाइव में आकर के।
और इसलिए ही हुआ है एडमिशन बच्चे का। तो जब इसने बोला ना कि मैंने एडमिशन कराया, वो प्रिटी मच श्योर कि एडमिशन तो हुआ है। तो एडमिशन सच में हुआ है। एंड तब से आप देख रहे हो, जब से हमारी वो लाइव हुई है, आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, बच्चे का नाम ले लेके, बच्चे का नाम ले लेके, इसके लिए ये लिया, इसके लिए वो खाने का लिया, इसको ये खिलाया, वो खिलाया, ज्यादा हो रहा है। आगे भी होगा। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इसका बच्चा स्कूल जाने लगा। तो मैं अपनी दीवा मंत्रा फैमिली का दिल से बहुत बड़ा एक शुक्रिया करना चाहती हूँ कि हमारी दीवा मंत्रा फैमिली ने तीन बच्चों को तीन बच्चों को, जी हाँ, जूजू के घर भी दो, ठीक है, स्कूल का मुंह दिखा दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का फ्यूचर थोड़ा बहुत तो सिक्योर हुआ ही होगा, क्योंकि तीनों ही बच्चे, दो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और एक बच्चा कॉलेज जाने लगा है। तो ये जो चेंजेस हैं हमारे रिएक्शन के कारण आए हैं। सो आई थैंक ऑल माई व्यूअर्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोगों ने ये पॉसिबल किया। ठीक, उसके बाद साइक्लोन का कहना है कि मेरे घर में बहुत चोरियां होती हैं, मेरे घर में बहुत, आप अपना सामान खुला रखती हैं, आप अपना सामान घर के बाहर रखती हैं। जब आपको पता है, जब आपके घर में पहली ही चोरी हो गई घी की, तभी आपको सावधान हो जाना चाहिए था कि नहीं, अब हमें सामान का थोड़ा देखभाल संभालना पड़ेगा। एक तरफ ये कहती है कि जिसने चोरी की है वो बहुत ही बुजुर्ग महिला है, दूसरी तरफ ये कहती है बुजुर्ग महिला ने इसके घर की बाउंड्री वॉल से कूदने के लिए गमले साइड कर दिए हैं ताकि वो आराम से आ जा सके चोरी करने के लिए। अब आप मुझे बताइए, क्या एक बूढ़ा इंसान इतनी ऊंची दीवार को लांघ सकता है? तो ये अपनी ही बातों में खुद फंस जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, तुम अपनी बातों में फंस जाती हो। और ये जो तुम सब्सक्राइबर्स को आए दिन बेवकूफ बनाती हो कम्युनिटीज डाल डाल के कि मेरे पास सिर्फ 10 दिन है, मेरे पास सिर्फ 11 दिन है। गाइस, वाईटी का जो सैलरी का साइकिल है 15th to 15th चलता है। मतलब हर 15th ऑफ द मंथ को वो क्लोज कर देते हैं। 15th तक आपकी जितनी भी अर्निंग है वो कैलकुलेट करके, टैक्सेस वगैरह जो भी हैं वो काट के आपको एक ईमेल दिया जाता है। वो एडसेंस के पास चला जाता है इन्फॉर्मेशन कि इस अकाउंट में इतना पैसा जाना है। एडसेंस आपको 22 तक एक ईमेल भेजता है। कुछ लोगों को 21 को मिलता है ईमेल, कुछ लोग को 20th को, और कुछ लोग को 22 को। 22 ऑफ द मंथ को सबसे ज्यादा ईमेल भेजता है एडसेंस। और उसके बाद बोलता है कि ये अमाउंट आपके अकाउंट में मैंने डाल दिया है, दिस इज योर यूट्यूब अर्निंग फॉर द मंथ। और फिर हमारे इंडियन बैंक 5 वर्किंग डेज लेते हैं, जिसमें सैटरडे और संडे काउंटेड नहीं होता, कोई भी पब्लिक हॉलीडे काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो कभी कभी अगर सैटरडे संडे पड़ गया तो 5 का 7 हो जाता है, उसी बीच में अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ गया तो 7 का 8 भी हो जाता है। उसके बाद वो सैलरी जो है उस दिन में विद इन 5 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट होती। तो ये जो इसने लिखा था कि मेरे पास 10 दिन है पैसा कमाने के लिए, तो 10 दिन है, लेकिन आपको पैसा तो मिलेगा नहीं ना। पैसा तो आपको, अभी ये साइकिल चल रही है 15 जुलाई टू 15 अगस्त वाली, राइट? तो इसी में ऐड होगा ना आपका पैसा, जो आपको मिलेगा 20th के बाद, राइट? तो आप सब्सक्राइबर्स के ऊपर क्यों प्रेशर क्रिएट करती हैं कि मेरा वीडियो देखो ताकि मैं पैसा कमा पाऊं? और क्या करूं उसके बाद? अपने लिए, अपने चरने के लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आऊं 2-3 हज़ार के। आप लिख के लीजिए कि एक बच्चा, इसने कितना लिया था, काजू लिया था ना 4 पैकेट, अभी उसमें से बचा है 1 पैकेट। एक बच्चा कितना हो जाएगा कि 500-500 ग्राम के, इसके 1500 ग्राम काजू एक महीने में नहीं खा सकता। आप लिखवा के लीजिए। और अगर खा रहा है ना बच्चा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत गर्म होते हैं। तो ये बेसिकली अपने लिए वो ड्राई फ्रूट्स लाई थी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, और इसने चर लिया है और थोड़ा सा बचा है, वो ही खा जाएगी। अपने बच्चे को जो भी खिलाती है वो गिनती है कि मैंने 15 पिस्ता खिलाए हैं, 2 उसको ये खिलाए। वो अपना भी तो बताओ, तुमने कितने खाए उसमें से? तुमने कितने खाए? वो जो 15 तुम उसके लिए लेके जा रही थी तो उसने तो 5 भी नहीं खाए होंगे, बाकी के तो तुमने खाए होंगे ना। तो इतना झूठ बोल के बच्चे के नाम पे इतना पैसा अगर तुम कमा रही हो तो तुम्हें बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। आंटी पिट गई डंडे से, इन्होंने बना लिया कंटेंट। कभी इनकी मम्मी गिर जाती है जैक पकड़ के, बाथरूम का मतलब जेट पकड़ के, वो गिर जाती हैं, उनका फ्रैक्चर हो जाता है, फिर अलसी के कुछ दाने खा के उनका फ्रैक्चर ठीक हो जाता है। उसका नेक्स्ट जो एपिसोड आता है वो ये आता है कि मम्मा मेरी झाड़ू लेने गई थी और मम्मा को वो आंटी ने डंडे से मारा, ये कह के कि ये झाड़ू तो हमारी है। तो आप सोचिए और अच्छे से समझिए कि जिस औरत का कहना है कि मैं बड़ी सेफ सोसाइटी में रहती हूँ, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उधर इनका सामान चोरी हो रहा है। इकलौती पूरी कॉलोनी में यही एक है जो बहुत ही अबला है, बहुत ही मतलब हेल्पलेस है, बहुत ही ईमानदार है। इनकी हर लड़ाई, इनकी झाड़ू चोरी होगी तो वाईटी पे अपडेट आएगा, इनकी मम्मी को डंडा पड़ेगा तो वाईटी पे अपडेट आएगा। हर चीज में ये व्लॉगर्स कंटेंट
खोज लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मैं इनकी एक्टिंग करने वाली हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो ये जो एक्टिंग का पार्ट है अब आप देखिए। तो इनका कहना था अभी रिसेंटली कि मेरी झाड़ू चोरी हो गई, मेरी झाड़ू चोरी हो गई। क्या हो कि कल को अगर इनके कच्छे चोरी हो जाएं। वैसे इन्होंने कच्छे की शॉपिंग 2 साल पहले की थी, करीब 12 कच्छे इन्होंने खरीदे थे शायद। आई आई थिंक इन्होंने बोला था अभी ये 2-3 साल तो चलेंगे, तो अज्यूमिंग दैट कि वो अभी कच्छे इनके चल रहे हैं और उनमें से आखिरी कुछ कच्छे इनके बचे हुए हैं, अब वो चोरी हो गए हैं। तो इनका वीडियो कैसे आएगा, वो इनका वीडियो ऐसे आएगा। हाय गाइस, देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए और मैं आप लोग को कुछ समझाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे रह रही थी और मैं यहाँ पे रह रही हूँ। आपको तो पता ही है कि हम लोग के और मम्मा के साथ कितना कुछ हो जाता है। मम्मा को डंडे से भी पीट दिया गया था। अभी रिसेंटली जब मम्मा मेरा झाड़ू लेने गई थी तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत दुखी हैं और हमारा सामान यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हम अपने घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। हमारी कढ़ाई, हमारा लाल कंबल, मम्मी के सूट 200-2000 रुपए वाले और भी बहुत सारी चीजें हमारी चोरी हो गई है। लेकिन अब मेरा छाता भी चोरी हो चुका है और उसके साथ ही बगल में सूख रही थी मेरी चड्डी। आप लोग को याद होगा गाइस कि आज से करीब 2 साल पहले मैंने कुछ 300 रुपए की 12 चड्डियां मंगाई थी और मैंने आप लोग को बोला भी था कि ये 2 साल में चलाऊंगी। मैं 50-50 रुपए जोड़ती हूँ गाइस और आज मेरी उस चड्डी के सेट में वो 12 चड्डी का जो सेट आया था उसमें से आखिरी बची हुई चड्डी जो मैं पिछले पिछले 6 महीने से यूज कर रही थी। मैच मत देखिएगा गाइस, प्लीज मैच मत देखिएगा। तो पिछले 6 महीने से मैं जो यूज कर रही थी वो लास्ट चड्डी भी चोरी हो गई। उसमें सिर्फ गाइस 3 होल थे, 3 होल। आप लोग समझिए, अपने आप को समझाना चाह रही हूँ, आप लोग मेरी बात सुनिए। 3 होल थे उसमें, सिर्फ 3 होल। मैं उसको यूज कर रही थी। मेरा वेट गेन भी हुआ है चॉकलेट खा खा के और ये उस दीवा मंत्रा के कारण हुआ है क्योंकि वो आए दिन मेरी सच्चाई बाहर लाती रहती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि दीवा मंत्रा उसके कारण मेरा जो वेट इतना गेन हो गया ना, ये जो मेरी अभी जो ये मेरी चड्डी चोरी हुई है ना गाइस, वो बहुत स्ट्रेच भी हो गई थी, बिल्कुल फिट होती थी। और मैंने सोचा था कि अभी तो इसमें 3 होल है, जब तक ये छन्नी और पूरी हवादार नहीं हो जाती मैं तब तक इसको चलाऊंगी गाइस। अगले 2 साल में वही चड्डी चलाना चाह रही थी बिकॉज आप लोग को पता है मेरे पास लोन के लिए पैसा नहीं है। लोन पिटाने के लिए पैसा नहीं, चड्डी कहाँ से खरीदूंगी। और फिर जब वो चड्डी में बहुत सारे चेंज हो जाते, मेरा प्लान था, मेरा फ्यूचर प्लान था उसको रीसाइकिल करने का। लेकिन अब मैं रीसाइकिल कैसे करूंगी? मैं रीसाइकिल कैसे करूंगी? मैं उसको छन्नी बनाने वाली थी। मेरी मेरी फ्यूचर की छन्नी चोरी हुई है। ये सिर्फ चड्डी चोरी नहीं हुई है, फ्यूचर की छन्नी चोरी हुई है। मैं जाऊंगी, मैं मम्मा को भेजूंगी, मम्मा को भेजूंगी। वो आंटी जब जैसे वो चड्डी सुखाएंगी ना, मैं मम्मा को भेजूंगी अपनी चड्डी लेने ताकि उन्हें 4 डंडे पड़े और मेरी चड्डी, मेरी चन्नी वापस मिले मुझे और मम्मा को भले उसके पीछे डंडे पड़ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। आई वांट माय चड्डी बैक गाइस। मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा जी, कब से आज यही कहना था, आप समझ रहे हो ना जी? ठीक है ना जी? अपना ख्याल रखिएगा जी। आज का मेरा ये वीडियो इतना ही, मैं बंद करती हूँ। बाय गाइस, कंटेंट बन गया। तो ये इस तरह के वीडियोस बनाती हैं। इनके कंटेंट ऐसे ही होते हैं, इनके कंटेंट में इतना ही लॉजिक होता है, इनके कंटेंट में इतना ही एक्साइटमेंट, इतना ही थ्रिल होता है। और इनका बच्चा जो स्कूल गया है ना, आप लोगों के कारण गया है, दीवा मंत्रा फैमिली के कारण गया है। दीवा मंत्रा फैमिली से उठ के किसी ने कंप्लेंट मारी है इसलिए गया। अच्छा, दूसरी चीज अभी कह रही थी मैंने तो अपने बच्चे को डायरेक्ट एलकेजी में डाल दिया। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा डायरेक्ट एलकेजी में चला गया है। लेकिन आप जो एक सवाल पूछ रही थी अपने वीडियो में, बताइए क्या 8 साल का बच्चा एलकेजी यूकेजी में जाएगा? क्या बताइए, 8 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ेगा? ये सवाल आप जूजू से पूछिए क्योंकि वो आपसे थोड़ा ज्यादा बेशरम है। उसको बोल बोल के बड़ी ही मुश्किल से हम लोगों ने उसके बच्चे का एडमिशन करवाया है। और तब करवाया है जब वो 7 से 8 साल का हो चुका है। उसने स्कूल का मुंह तब देखा है। तो ऑब्वियसली कोई भी स्कूल, अगर आपका बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है तो या तो फर्स्ट में लेगा या तो यूकेजी में लेगा। तो उसका बच्चा सच में है फर्स्ट में होगा अगर, तो वो 8 साल का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। उससे पूछेगा। आई गेस आप सवाल भी उसी से पूछ रही थी, राइट? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके बाद अब मुझे याद आया कि मैं बात करने वाली थी प्रेगनेंसी। मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था कम्युनिटी में कि क्या फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी के ऐसे होते हैं, अगर किसी का कॉम्प्लिकेशन है और वो प्रेग्नेंट है, उसको कुछ खिला दिया जाए या उसके साथ धक्का मुक्की कर दी जाए तो उसका अबॉर्शन हो जाता है। तो ये बहुत से लोगों ने बोला है कि ये पॉसिबल है। बहुत से लोगों का होता है, बहुत से लोगों का नहीं होता है। जिनका खान पान रहन सहन अच्छा होगा या जिनकी बॉडी स्ट्रांग होगी उनके साथ शायद ऐसा कुछ भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप जूजू को देख लीजिए, पूरी प्रेगनेंसी में वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल कर रही है लेकिन शी इज परफेक्टली ओके, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है मजबूत प्रेगनेंसी। मतलब बेसिकली जिसकी बॉडी मजबूत हो उसके साथ ये सब नहीं होता। लेकिन कुछ लोग बहुत ही डेलिकेट टाइप के होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव टाइप के होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है फर्स्ट 3 मंथ्स में, राइट? तो ऐसा ही कुछ हुआ है
साइक्लोन के घर में, साइक्लोन अभी तक तो अपने ससुराल वालों को हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मचा रही थी, लेकिन इन्होंने अपने घर की बहू के साथ क्या किया है वो इसने आज तक नहीं बताया है आपको। रही बात सबूत की, वो भी दे दूंगी जरूरत पड़ी तो। इन लोगों ने ये दोनों ही हरकत करके 2 बार अपने घर की बहू को मां बनने नहीं दिया है। ये बात मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ। और अगर ये झूठी औरत आकर के इसको झुटला दे, उसके बाद मैं प्रूफ भी लगा दूंगी। ठीक। तो हुआ ऐसा कि इनकी भाभी हो नहीं पा रही थी प्रेग्नेंट, और बड़ी मुश्किल से जब एक बार वो प्रेग्नेंट थी तो उनको कुछ खिला पिला दिया गया, और उसके कुछ 5 या 7 दिन के बाद उनकी ब्लीडिंग हो गई और उनका अबॉर्शन हो गया। मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया, राइट, मिसकैरेज हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइम में इनकी माता जी, जिनको डंडा पड़ा हुआ है, जाके उनके साथ धक्का मुक्की करती हैं। जी हाँ, धक्का मुक्की आप समझ सकते हो, मारपीट इन लोग के खून में है। ये लोग आपस में लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, उम्र, लिहाज, रिश्ता कुछ देखे बिना। तो उस सेकंड राउंड में उनके साथ ये भी हो गया। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि साइक्लोन जब अपने बच्चे का शो ऑफ करती है कि मेरे तो बच्चा है, मेरे तो बच्चा है, तो वो शो ऑफ किसी और को नहीं करती, उन्हीं को करती है। तो ये है इनकी फैमिली। जिसको भी लगता है कि बड़े शरीफ हैं, ये बहुत ही एक दुखी बहू हैं, तो इन लोग भी कोई अच्छे ससुराल वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लोग भी किसी ना किसी के तो ससुराल वाले हैं, राइट। 3 लोग के ससुराल वाले तो ये लोग भी हैं, तो 3 में से एक तो रहा नहीं, और एक का अभी आना बाकी है। लेकिन जो एक आई हुई है, उसके साथ इन लोगों ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, वो सारे डिटेल्स भी मेरे पास है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी फैमिली खुद एक गंदा ससुराल वाला है, तो आप दूसरों को क्या बात करती हो। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से शर्म आनी चाहिए। रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ भी दे दूंगी, लेकिन कुछ समय लगेगा, क्योंकि वो मुझे खोजना पड़ेगा। मेरा आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑन दीवा मंत्रा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई लव यू ऑल। बाय। Oh, hi, it's me again.